नमस्कारम पार्थ। आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं उससे कई लोगों को दुख होगा, लेकिन ये बात सत्य है। आजकल हर युवा, हर आदमी अपने धर्म के लिए लड़ रहा है कि अब मुस्लिम हो तो आप अपने मस्जिद बचा रहे हो, आप मौलानों की बात सुन रहे हो, आप अपना कुरान अच्छे से पढ़े नहीं हो, मौलानाओं ने जो कह दिया है वो आप कर रहे हो। अगर कोई पूछ दे तुम्हें करना क्या है, तुम क्या कहते हो कि नहीं, मुझे तो मौलवी साहब ने बताया है, मुझे जन्नत नसीब होगी, मुझे तो लड़ना है, तलवार उठा के लेके चले जाओ, लड़ना है। हिंदुओं के जो गुरुदेव हैं लोग कह दिए हैं कि भाई सनातनी बनना है, सनातनी का मतलब समझे ही नहीं और गीता पढ़ी ही नहीं, कुछ उपनिषद पढ़े ही नहीं, कुछ पढ़े पढ़े ही नहीं, और हमारे जो ये धर्म गुरुओं ने, ढोंगियों ने जो बता दिया वो हम लोग कर रहे हैं। झंडा लेकर के हाय हाय कर रहे हैं और मार खा रहे हैं, और धर्मगुरु आराम से सोफा पे एसी पे बैठ के आराम से बैठे हुए हैं। हर धर्म यही कर रहा है। और राज कौन कर रहा है? नेता। नेता और ये मौलवी, ये धर्मगुरु, ये सब बैठ के क्या मलाई खा रहे हैं और मथन, और मर कौन रहा है? जनता, आप लोग, हम जैसे लोग, ना समझ लोग। सोचो, मंदिर के लिए लड़ रहे हो, मस्जिद के लिए लड़ रहे हो, ये धर्म, ये धर्म मेरा है, वो धर्म मेरा है, किसी का नहीं है। मर जाओगे, दो दो मट्ठी जो है उसी जमीन में जिसके लिए लड़ रहे हो उसी पे दफना दिए जाओगे, खत्म हो जाओगे, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारे बच्चों को भी वही किस्सत किया जाएगा। अभी टाइम है, अपने अपने इस दिमाग का प्रयोग करो और इस धर्म की जो है जाति की लड़ाई को छोड़ो, एकता अपनाओ। बस इसमें ही ये भलाई है। बस अगर पढ़ोगे नहीं, संविधान नहीं पढ़ोगे, दो चार किताबें नहीं पढ़ोगे, बुद्धि नहीं खुलेगी। ये धर्मगुरु अपने जो है इस अपने इस उंगली पे ऐसे कर देंगे, बस लड़ते रहोगे और ये दोनों मलाई खाते रहेंगे, और सबसे ज्यादा मलाई नेता खाएगा। बहती गंगा में वो भी हाथ धो रहे हैं कि मुस्लिम हो, अरे यार वो हिंदू तुम्हें ये कह रहा था, बस लड़ा दिए। फिर उसके बाद आराम से हम तुम्हारे साथ हैं, वो हिंदू नेता कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, मुस्लिम नेता कह रहा है हम तुम्हारे साथ हैं। वाकई में ये नेता किसी के साथ नहीं है, ये बस अपने साथ है। हिंदुओं का 80% वोट हिंदू वो नेता लेके जा रहा है, 20% वोट मुसलमानों का मुसलमान नेता लेके जा रहा है, कर कुछ नहीं रहे। बाकी देखो, बाजार में लड़ते हो कौन? बाजार से जूझता है कौन? महंगाई से जूझता है कौन? हर चीज से जूझता कौन है? जनता जूझती है। लड़ती कौन है? जनता लड़ती है। कभी नेताओं को अपने में लाठी भाला गोली चलते देखा है? हिंदू मुस्लिम नहीं चलते, लड़ते देखा होगा आपने। लड़ता कौन है? जनता। यही तो मौका देखा इन लोगों ने, और उसके बाद इन लोगों को कहा कि अब इन लोगों को शिक्षा नहीं चाहिए, इन लोगों को बस एक खाली कमरा दे दो, आजान दे दो, बस इसमें कह दो कि इसमें तुम्हारा भगवान है, इसमें बस 4 टाइम का नमाज मत्था टीक लो, ऐसे ऐसे करके बस उसके बाद भगवान है, जन्नत मिल जाएगी। हाँ, जन्नत वैसे मिल जाएगी, हिंदू को इस चौकट से गुजरने मत देना, काट देना है तो बस, उसके बाद खत्म हो गए। और ये मूर्ख थोड़ा भी नहीं समझते कि हमारा धर्म कुछ भी नहीं है, इंसानियत का बस धर्म होता है। धर्म किसी का नहीं होता, इंसानियत का धर्म होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन ये लोग, हिंदू हम हैं, मुस्लिम हम हैं, सिख हम हैं, ईसाई हम हैं, जैन हम हैं, ये सब लेकर के बैठे हुए। कभी जैनियों को देखा है कि वो लोग धर्म के लिए लड़ते हुए? नहीं। सबसे ज्यादा शिक्षित लोग वही हैं, क्योंकि वो लोग किताबों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। कोई हमको बताए मुस्लिम दार्शनिक, कोई हमको बताए हिंदू दार्शनिक। क्यों? जैनों में ही क्यों दार्शनिक होते हैं सबसे ज्यादा? क्योंकि वो किताबों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि जो सच है वो किताबों से आएगा। लेकिन तुम लोग सच को बिना जाने इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाते हो जो कुछ पढ़े ही नहीं है अभी तक। मौलाना जो जाके मजार मस्जिद में जाकर के दो चार पुस्तकें पढ़ लेता है, उसके बाद वो कुछ अपने गुरुओं से सीखा रहता है अंधविश्वास, वही आकर के इन लोगों को तैयार करता है कि नहीं, कुरान मत पढ़ो, मेरी बात सुनो। अगर तुम लोग लड़ोगे नहीं तो ये हिंदू तुम्हें दबा देंगे, तुम्हें खसोट देंगे, मार देंगे लोग। उसके बाद तुम भी तलवार उठा लो, जन्नत नसीब होगा, अपने अल्लाह को बचा दोगे तो। इधर भगवान को पंडित पुरोहित ये सब कहते हैं कि इधर भगवान को बचा दो, अब आए हैं ये भगवान को बचाने वाले। जो इस पूरे सृष्टि को बनाया, इस पूरे सृष्टि को रचा, उसको बचाने के लिए ये उठा रहे हैं। सोचो,
कितने बड़े ये लोग हो गए हैं, तो अपनी प्रॉब्लम क्यों लेके जाते हो भिखमंगों की तरह वहां पे? अपने ही सॉल्व कर लिया करो। जब भगवान को बचा सकते हो, भगवान की रक्षा कर सकते हो, तो तुम अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? क्यों जाते हो जब विडंबना में पड़ते हो, जब तुम्हारे ऊपर सर जो दिमाग खराब हो जाता है, सर पे बड़ा विपत्ति आ जाती है, भिखमंगे की तरह जाते हो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, अल्लाह मुझे ये दे दो, अल्लाह मुझे ये दे दो। क्यों क्यों जाते हो बताओ? जब अल्लाह को बचा रहे हो, अपने भगवान को बचा रहे हो, तो ऐसे अपने प्रॉब्लम अपने ही सॉल्व कर लिया करो ना, खत्म कर लिया करो ना। इतने बड़े हो गए हो कि भगवान की रक्षा करोगे अब तुम? अरे पहले अपनी रक्षा कर लो, अपनी जो बुद्धि को ऊपर कर लो। लेकिन नहीं, इन पुरोहितों ने कहा है, पाखंडियों ने कहा है कि धर्म की रक्षा करो, अपने भगवान की रक्षा करो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म से मतलब चलो, अपने धर्म से चलने का मतलब है कि किसी को पीड़ा नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना। अभी तो मैं कई पाखंडियों को देखा है, बाबाओं को देखा है कि यहाँ भाषण दे रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे से जाकर रेस्टोरेंट में मुर्गा काट के खा रहे हैं। सोचो, ये धर्म की रक्षा हो रही है? धर्म की धर्म की रक्षा का मतलब है किसी भी प्राणी को अनजान में भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। यही है असली धर्म, यही है सनातन धर्म। किसी को दुख नहीं देना, अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान दे करके उसकी रक्षा करना, ये है सनातन धर्म। मुस्लिम जो यहाँ का कल्चर है ही नहीं, वो कल्चर लेके आए हैं अरब से। अरब में कुछ होता नहीं है, वहां मांस काट के खाते हैं। और ये लोग जैसे पूरे, अब क्या मैं कहूँ इन लोगों को, ये लोग यहाँ आकर के हलाल करते हैं, खाते हैं। सोचो कैसे, कोई क्या कह दे इसमें, नहीं कह सकते हम लोग। लेकिन बस हम लोग इतना कह सकते हैं कि धर्म का मतलब होता है कि एक दूसरे की का साथ देना, एक दूसरे का सहायता करना, किसी भी इंसान को अनजान में भी दुख नहीं पहुंचे, ठेस नहीं पहुंचे। ये है सनातन धर्म। और सनातन धर्म कभी छोटा नहीं पड़ा, क्योंकि आज जितना सनातन धर्म पीछे हुआ है, छोटा हुआ है, नीचे गिरा है, उतना कभी नहीं गिरा हुआ था इन ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में, ढोंगी मौलानाओं के चक्कर में, और उसके बाद जो हुआ ये नेताओं के चक्कर में। सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा लाभ इन तीनों को ही होता है, मौलानाओं को भी, पुरोहितों को भी, ढोंगी बाबाओं को भी, और नेताओं को सबसे ज्यादा लाभ होता है। क्योंकि अब जब भीड़ बन गई है, तो अभी भीड़ को संभालना कितना आसान होता है। एक बार बस दे दो, ये तुम्हारा है बाबा, अरे ये हमारा भगवान, अरे देखो वो अटैक कर रहे हैं, संभालो। अब लाठी डंडा भाला कट्टा लेके चल दिए। ये लोग खूब आराम से एसी में बैठ के देख रहे हैं। मौलाना इधर से, अरे मस्जिद को टूट मार, इसी कर दो, बचाओ, मंदिर है ढेला मार दो, उसको मार दो। ये देखो, अब ये देखो आराम से पड़े हुए हैं। नेता ये दोनों को लड़ा रहे हैं, मुस्लिम नेता मुस्लिम को, हिंदू नेता हिंदू को, दोनों को बजड़ा रहा है। और लाभ कौन ले रहा है? ये लोग ले रहे हैं। कभी किसी नेता को देखे हो भीड़ में चप्पल खाते हुए? चप्पल तो आप ही लोग खाते हो, तुम सब खाते हो चप्पल। कभी बाबा को देखा है, कभी मौलाना को देखा है चप्पल खाते हुए, भाला लगते हुए, गोली लगते हुए? नहीं ना, अपने लोग मरते हो। लेकिन कभी जीवन में ये समझ नहीं आया कि हमें करना क्या चाहिए, आएगा भी नहीं जब किताबें पढ़ोगे नहीं। बस बाबाओं मौलानाओं के चक्कर में अपने आप को पिसते रहोगे, कुटते रहोगे, तो कहां से समझ आएगा? नहीं आएगा। ऐसे जीवन बीत जाएगा, मर जाओगे, 4 कुंटल लकड़ी यहाँ यहाँ बस जमीन में दफना दिए जाओगे। फिर तुम्हारे बच्चों को भी ये लोग यूज करेंगे और आराम से खाएंगे, और जन्नत नसीब हो जाएगा। देख लेना जन्नत नसीब कैसे होती है। कुत्ते की मौत मरते हो, जन्नत नसीब हो जाती है? कहाँ नसीब होती है? नहीं होगी। जब तक तुम किताबें नहीं पढ़ोगे, किताबें नहीं उठाओगे, जब तक तुम खुद जानने की कोशिश नहीं करोगे सत्य क्या है, तब तक जीवन में कभी भी तुम ऊपर नहीं उठ सकते। तुम धर्म को बचाते रहना और तुम मरते रहना, और इन पाखंडी बाबाओं का, नेताओं का, मौलानाओं का जीप भरते रहना, इनकी रक्षा करते रहना। भगवान की कभी रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती।
भगवान खुद अपनी रक्षा कर लें। अरे जो पूरे संसार को बनाया, पूरे संसार को जो रचा, वो अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकता? कर नहीं सकता वो अपनी रक्षा? तुम आओगे रक्षा करने के लिए या? तुम तो जानते भी नहीं हो सत्य क्या है। लेकिन जब चार किताबें पढ़ोगे, सत्य जानोगे, तब ना। तुम्हारी तो आंखें पे पट्टी बनी हुई है। मौलाना ने कह दिया कि अगर तुम अपने अल्लाह को बचाओगे, अल्लाह ने कहा कि ऐसी मेरी रक्षा करो, तभी तुम्हें न जन्नत नसीब होगी, लो ये। और अल्लाह का रक्षा करने का मतलब है कि 10 लोगों का हत्या कर दो। यही तुम्हारे अल्लाह ने कहा था, यही तुम्हारे भगवान ने कहा था। नहीं तो ऐसा तो नहीं कहा मेरे सनातन धर्म ने, ऐसा तो नहीं कहा कोई किसी कुरान में ऐसा तो लिखा नहीं है कि 10 लोगों का जान भी लेना पड़े तो ले लो। कभी नहीं कहा उसने। लेकिन तुम लोग यही कर रहे हो। लेकिन इसके बाद भी अभी टाइम है। जो ये तुम्हारे मौलाना, तुम्हारे ये ढोंगी बाबा, तुम्हारे ये नेता कह रहे हैं, उसका सत्य जानने की कोशिश करो। जब ये कुछ कह रहे हैं उसको पूछो, क्यों, कैसे, कब, मैं भी तो देखूं कहां लिखा हुआ है। जब ऐसे कहोगे तब ना। लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत तो पड़ी नहीं है। पूछ लोगे तो मारे जाओगे। पूछ के तो देखो, देशद्रोही ना कह दिए जाओ तो कहना। देशद्रोही तुरंत कह दिए जाओगे, मारे जाओगे, जेल में सड़ोगे। बहुत लोगों ने कोशिश किया लेकिन देशद्रोही बन गए। देशद्रोही क्यों बने? क्योंकि जनता उसके साथ नहीं। अगर जनता साथ देना शुरू करे तो ये मौलाना, पाखंडी बाबा, नेता सबकी पोल खुलेगी। नेता जो आप चुन के भेजते हो ना, आप चुन के भेजते हो संसद में, और ये लोग आपकी तरह आपकी बातें उसमें उठाना चाहिए। लेकिन ये लोग आपको जानते हैं कि ये लोग जो मैं कहूंगा यही करेंगे। ये लोग पूछने आएंगे नहीं। जो मैं घोटाला करूं, जो मैं कुछ करूं, ये सब मैं अपने कर सकता हूं। ये अनपढ़ गंवार कहां से पूछेंगे? इनको रील दे दो, इनको धर्म दे दो, इनको भगवान दे दो, इनको मंदिर दे दो, इनको कोई मुद्दा दे दो, इनको लड़ने के लिए झंडा दे दो। बस इनके बस यही कुछ है, और कुछ नहीं चाहिए इनको। 5 किलो राशन दे दो, बस इनको और कुछ नहीं चाहिए। वो जानते हैं ये सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल कहां से पूछेंगे? जब किताबें पढ़ेंगे नहीं, जब कुछ जानेंगे नहीं। तो अधिकार जब इनको पता ही नहीं है कि मेरा अधिकार है क्या, बस जाएंगे ऐसे ऐसे नेता ऐसे करके धीरे से वोट दे करके कुछ पैसे ले लेंगे, जेब भर गया एक दिन खातिर, जाएंगे ठेके पे पी लेंगे, फिर ढुल हो जाएंगे, बा नेता नेता ऐसे करेंगे, बाबा बाबा अल्लाह अल्लाह करके जन्नत नसीब मिल रही है। नहीं मिलेगा। जब तक 4 किताबें पढ़ोगे नहीं, अपना अधिकार जानोगे नहीं, तब तक ये तुम्हारी पीढ़ियां, तुम्हारी ये जीवन वो कुत्ते की भांति रहेगी। हर कोई तुम्हें उस एक रोटी के लिए दौड़ाता रहेगा। ले देख ये तेरा है, भोंकते रहो। अल्लाह करे, ले एक बोटी ले, जा। ऐसे कुत्ते की भांति जीवन। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि जनता इसमें पिसती है। चाहे कुछ भी मुद्दा हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो, हमेशा जनता पिसेगी। गुमराह है। जब तक इसकी आंखें खुली नहीं रहेंगी, ये पिसती रहेगी। मौलाना, बाबा और नेता ये तीनों मिलकर के खाते रहेंगे आराम से। और ये जनता जो एक चाहे पिलर है, जो इन लोगों का निर्माता है, बाबाओं का भी निर्माता जनता है, मौलाना का भी निर्माता जनता है, और नेताओं का भी निर्माता जनता है। अगर जनता चाहे तो बाबा को हटा सकती है, मौलाना को हटा सकती है, नेता को भी हटा सकती है, लेकिन ये तीन मिल करके 150 को चला रहे हैं। सोचो, 150 करोड़ जनसंख्या, बाबा कितने होंगे जिनको हम लोग बनाए हैं? 15-20। मौलाना कितने होंगे? 10-12। नेता कितना होगा? 150 करोड़ जनसंख्या को ऐसे घुमा रहा है। और जनता कुत्ते की भांति दौड़ रही है, घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि उसको बस पता है कि 5 किलो राशन ले, मुंह बंद रख, बस बंद रहा है। अधिकार पता ही नहीं है। उसके बाद बाजार में दौड़ रहा है, धक्के खा रहा है, मंदिरों में जा रहा है तो इनको वीआईपी मिल रहा है, इनको खूब कुचली कुचला हो रहा है। कहां से? कभी भी ये दिमाग खुलता नहीं है। बस खाली बार लड़ रहे हो आपस में, ये मेरा है वो मेरा है। मंदिर और मस्जिद से लड़ने से तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो हिंदू है इसको मार दो, वो मुस्लिम है उसको मार दो।
ये करने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जरूरत है वो खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का शिक्षा जो है, वो जो शिक्षा जो बढ़ रही है, देख रहे हो फीसें जो है, तुम्हारी बच्चे की फीस जो है आसमान छू रहे हैं। सरकारी स्कूलों का हाल जाके देखो, लोग वहां पे खटिया बिछा के लोग सिलाई बुनाई करते हैं, मास्टर जो होते हैं सिलाई बुनाई करते हैं। सोचो कैसे ऐसे हो पाएगा? नहीं, यहां से जब चार किताबें पढ़ोगे, अधिकार जानोगे तब ना। लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पेट भरा है। पेट क्यों भरा है? उबाल के हम लोग राशन मिल रहा है, आराम से खा रहे हैं। अधिकार पता ही नहीं है क्या करना है, भैंस गाय की तरह खाएंगे, मरेंगे, फिर हमारी दो अगली पीढ़ी आएगी वो भी ऐसी करेगी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको तो मुद्दा मिला हुआ है धर्म का। मेरा मंदिर मंदिर चला जा रहा है, स्कूल, हॉस्पिटल, लेकिन जब बीमार पड़ते हो तो हॉस्पिटल में जाते हो। जब बच्चा अंगूठा टेक होने लगता है तो अब क्यों अच्छी विद्यालय खोजते हो? अच्छा विद्यालय खोजने के लिए प्राइवेट विद्यालय में जाना पड़ेगा। प्राइवेट विद्यालय में जाने के लिए आपको कम से कम, अगर इस समय बोलूं तो मैं 10 से 12 हजार रुपए एक लड़के का खर्च लग रहा है एक महीने का। सोचो, और एक मजदूर कहाँ से लेके आएगा? और मजदूर तो पड़ा हुआ है राशन पे। नहीं हो सकता। कैसे होगा? जब जागरूक होगे ही नहीं, अपने अधिकार को मांगोगे ही नहीं। रील में जीवन बीत रहा है, डांस हो रहा है। सोचो कैसे? धर्मगुरुओं ने तो आप लोगों को भ्रम में रखा हुआ है। जब कुछ बचा कुचा कुचा है तो नेताओं ने आपको गुमराह कर दिया है। मंदिर तो दे दिए, मस्जिद तो दे दिए, अब क्या कर रहे हो? अब उसके बाद और मुद्दा चाहिए, झंडा दे दिया हूं, अब लो झंडा को बचाओ, अपने झंडा को तुम बचाओ, अपने झंडा को तुम बचाओ। लो, अब इसी में पूरा 5 साल खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आता है तो फिर कोई नया मुद्दा उठ जाता है वहीं पे। अभी शिक्षा पे बात हुई, कभी हॉस्पिटल पे बात हुआ? नहीं ना। मरो, जाते हो हॉस्पिटल में, थोड़ा सा चेकअप करवाते हो, 5 हजार 10 हजार का बिल बन जाता है। कभी सोचा है कि नेताओं से कभी हम लोग खुल के बात करें कि हम लोग मजदूर 500 400 300 कमाने वाले दिहाड़ी के मजदूर हैं, और जब हम लोग चेकअप कराने जाएंगे तो कैसे होगा? ऐसा होना चाहिए फ्री ना। कुछ ऐसा सरकार करे कि कुछ कमी बजट में हम लोगों का पूरा शरीर चेक हो जाए। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे तो पेट भरा हुआ है, आंखें बंद हैं, कहां से देखोगे? मैं ज्यादा बहस नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे बहस चली तो कई घंटे मैं बोलता रह जाऊंगा, बातें खत्म ही नहीं होंगी। मेरे बस कहने का मतलब यही है कि अपने इस जो पटल है, इतना बड़ा दिमाग है, इसको खोलो, बाहर देखो क्या कुरीति बैठी हुई है। जो ये पुरोहित, जो ये आपके मौलाना, जो आपके नेता कहते हैं, वास्तविक सत्य है ही नहीं। पुरोहित कहते हैं भगवान को बचाओ, भगवान तुम्हारे बचाने से आए, बच जाएंगे। मौलाना कहता है कि तुम अपने अल्लाह को बचाओ, हम बचाओगे तो जन्नत नसीब होगी। या अल्लाह तुम्हें बनाया है कि तुम अल्लाह को बनाए? बताओ। जो जो पूरा सृष्टि को चला रहा है उसको तुम बचा सकते हो? तुम्हारी इतनी औकात हो गई है तो क्यों, जब जब तुम्हें परेशानी में होते हो तो क्यों भिखमंगों की तरह चले जाते हो वहां मंदिर मस्जिद में, हाथ फैला लेते हो, मांगते रहते हो कि बचा लो, ये कर लो, वो कर लो। है क्यों करते रहते हो? अपने ही कर लो। देखो, ये सभी ढोंग है, पाखंड है। नेता बाबा मौलाना मिल करके तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। और जब तक तुम अपने चक्षु को खोलोगे नहीं, तब तक तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। राज करते रहेंगे लोग, अंग्रेज तुम्हें इसीलिए तुम पे राज करते आए क्योंकि तुम एक थे ही नहीं। अंग्रेज इसीलिए राज किए क्योंकि तुम एक थे ही नहीं। तुम्हारे में से ही कोई मुखबिर हुआ, तभी अंग्रेजों ने तुम्हारे भीतर की वो रणनीति को जाना। जब खुद अपने ही विभीषण हो गए तो कहां से विकास होगा? नहीं हो सकता। ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि सत्य को पहचानो। कुछ भी करने से पहले
जानो, सत्य को पहचानो। जब तक जान न लो तब तक वो काम करो नहीं। मौलाना कुछ कहता है तो पहले अपने पढ़ो कि मैं भी देखूंगा, लिखा है मेरे कुरान में, ये बात अगर लिखी है तो मैं करूंगा। पुरोहित कहता है तो आप अपने वेद को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, गीता को पढ़ो, महाभारत पढ़ो। जब इन लोगों को पढ़ लो, उपनिषद को पढ़ लो, वेदों को पढ़ लो, वेदांत पढ़ लो, तब जाके इन बाबाओं की बातों को मानो कि मैं भी तो जान लूं, मैं भी तो जान, मैं भी तो देख लूं, मैं भी तो पढ़ा लिखा हूं। तुम्हारी बातों से क्यों मैं अपने इस धर्म को खंडित करूं, किसी की हत्या करूं। नेता कहते हैं मंदिर बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, ये करो वो करो, तो हमें अपना अधिकार चाहिए। तुम मुझे ब्यौरा दो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कुछ नहीं, पूछ नहीं सकते, तुम सवाल नहीं कर सकते अपने नेता से, पैर में गिर जाओगे, फिर उसके बाद सेल्फी लोगे नेताओं से। अरे भैया नौकर हैं हमारे, और हम जब ऐसे हम लोग रहेंगे तो नौकर तो हमारे ऊपर सर पे पैर रखेगा ही। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अब आपके ऊपर है, देखो क्या करते हो आप। मिलते हैं कल, ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार अब्बा।